Hello students, today we again continue our chapter number 2. Please come to page number C14. आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. इट मीन्स भेदभाव. कई प्रकार का भेदभाव हमारी सोसाइटी में देखा गया और उसके बहुत सारे रीजन्स भी हैं. हम बहुत पुराने समय में हम चले जाएं तो हमारे यहाँ पर तब भी कास्ट सिस्टम था. हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग थे, पर फिर भी हमारे यहाँ डिफरेंसेस नहीं थे, क्योंकि हम सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, आदर करते थे. पर एक लंबा समय, आज़ादी के पहले वाला समय, जब लगभग 1000 वर्षों तक हम पर अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं का रूल रहा, जिनका कोई संबंध इंडिया या भारत से नहीं था. उन्होंने ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स को यहाँ यूज़ किया जिससे हम सब के बीच में कई प्रकार के डिफरेंसेस को जन्म दिया या खड़े कर दिए गए, और उनके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हुई. और एक लंबे समय तक हमारा देश, हम कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से ही लड़ता रहा या जूझता रहा. चलिए हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि क्या आज हमारी ये बुक हमें इसके बारे में गाइड करेगी. डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली देन अदर पीपल. भेदभाव से सीधा सीधा मतलब है कि कुछ लोगों को ऐसा ट्रीट करना या किसी व्यक्ति को ऐसा ट्रीट करना जो कि अन्य लोगों से कुछ अलग हो. जैसे कि कुछ लोगों को ज़्यादा नज़दीकी से सपोर्ट करना, कुछ लोगों को हर जगह पीछे फेंकना या उनको सपोर्ट ना करना. इन अदर वर्ड्स, व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्ड ओपिनियन, डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स. समटाइम्स आप किसी के बारे में जब कोई पूर्वानुमान बना लेते हैं तब भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है. वेरियस एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी आर ट्रीटिंग सर्टेन पीपल एज इंफीरियर टू अदर्स, stopping them to take water from the common well or not allowing them to enter temples. कई बार भेदभाव सोसाइटी में कहाँ देखा जा सकता है? तो जब आप अपने आप से किसी को छोटा या नीच मानोगे, नीच इट मीन्स आपसे कम अकल वाला, या आप उसको कम सपोर्ट करेंगे, तो अगेन हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है. कई बार ऐसा भी हुआ, जब मैंने आपको बताया कि हमारे देश पर लंबे समय तक ऐसे अनेक किंग और क्वीन का रूल था जिन्होंने हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टुकड़े करने के प्रयास किए. उनका कोई संबंध इंडिया से नहीं था. ऐसे समय में हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत भी करने लगे. और ऐसे समय में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी कि कुछ लोगों को कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था. वी ऑफन लुक डाउन अपॉन पीपल हु आर एंगेज इन सर्टेन अनक्लीन ऑक्यूपेशंस. बहुत सारे लोग जो हम कह सकते हैं स्वच्छता जैसे विषयों पर काम करते थे, उनको ठीक नज़रों से नहीं देखा जाना. द इनइक्वालिटीज गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन. इन द वैदिक एज पीपल वर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर वर्णास: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रस. Brahmin were supposed to be next to God, while Shudras were doing a good deal of menial work and had a low status in society. प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का एक प्रचलन था, और मुख्य रूप से 4 वर्णों में हमारी व्यवस्था को बांटा गया था, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र. और ये सारे वर्ण उस समय काम के अनुरूप बांटे गए थे कि जो जिस प्रकार का कार्य करता था या जिस प्रकार के कार्य में उसकी रुचि थी, उस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी. इट डजंट मीन कि उसको उसी प्रकार का काम करना होगा, पर धीरे धीरे जब हमारे देश में हमारा कल्चर, हमारे इथिक्स पर लोगों ने आक्रमण किए, तो ऐसी स्थिति भी आई कि एक दूसरे को नफरत से देखा जाने लगा. एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करना बंद कर चुके थे, और जाति के कारण ऊंच और नीच जैसी भावना हमारे देश में आई, जो कि एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव के रूप में खड़ी भी हुई. और फिर कहीं चलकर आगे जाकर कुछ लोगों ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने की भी कोशिश करी, तो कुछ लोगों ने किसी लोगों को नीचा दिखाने का भी ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रयास किया गया. दिस सिस्टम लेटर gave rise to casteism. It causes quarrels and dissensions in society
ड्यू टू कास्टिज्म द एविल ऑफ अनटचेबिलिटी आल्सो केम इनटू बीइंग। इस सिस्टम ने हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था को जन्म दिया। क्वारल्स इट मीन्स झगड़े, डिसेंशंस यानी मतभेद के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि इसके कारण बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे मतभेद सोसाइटी में देखे गए। और जो कास्टिज्म है वो अपने आप में एक एविल या हम कह सकते हैं एक बुरी व्यवस्था के रूप में हमारे बीच में आया। और अनटचेबिलिटी जैसी, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, किसी व्यक्ति को छूना या नहीं छूना जैसी व्यवस्थाओं ने भी हमारे यहाँ जन्म लिया। जैसे मैं एग्जाम्पल तो कोई व्यक्ति स्वच्छता जैसा बड़ा अच्छा काम कर रहा है पर लोगों ने उसको गंदा मानकर उससे कई प्रकार के डिफरेंसेस रखने के प्रयास किए, जो कि एक बहुत बुरा दौर भारत के अंदर एक समय में रहा। आज धीरे धीरे हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ रही है, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगे हैं, साथ मिलकर जाति जैसे धर्म जैसे विषय को पीछे छोड़कर यूनाइटेड होकर देश के लिए काम करने लगे हैं। तब ऐसे भेदभाव धीरे धीरे दूर भी हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो भी हमें ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस से दूर रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, फॉर्मुलेट किए हैं, जिससे इस प्रकार के सारे डिफरेंसेस को एलिमिनेट किया जा सके। Dalit is the term used for the people who belong to the so-called lower classes. It denotes those people who had been isolated due to social prejudices and discrimination. They have now been categorized as the scheduled caste. दलित जो वर्ड है ये कह रहा है ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता था जिन्हें सोसाइटी में लोग लोअर क्लास का मानते थे, सबसे निचले दर्जे का मानते थे, और ऐसे लोगों के साथ कई प्रकार के प्रेजुडिसेस, इट मीन्स कई प्रकार के हम लोगों ने पूर्वानुमान बनाना, सामाजिक रूप से उनको पीछे रखना और कई प्रकार के भेदभाव इनको फेस करने पड़े। और आज देश की आज़ादी के बाद अब इस प्रकार के डिफरेंसेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से एलिमिनेट करने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। नो रिलीजन इन द वर्ल्ड आस्क्स पीपल टू बी अनफेयर or unjust to others. Intolerance leads to communalism. Some people believe that only their religion is true and it is superior to other faiths. This generates hatred towards other religions. Such feelings create bitterness among the people. कोई भी रिलीजन वर्ल्ड में जो है वो गलत नहीं सिखाता, या हम ये कहें किसी के साथ गलत करना नहीं बताता, पर जब भी इंटॉलरेंस बढ़ती है, हम सब में सहन शक्ति कम होती जाती है, तब कई प्रकार के धार्मिक उन्माद या इस प्रकार की लड़ाई या दंगे या झगड़े देखे जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और जब हम खुद को या खुद से जुड़ी हुई चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं और दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में ही विवाद जन्म लेते हैं। हमें चाहिए कि हम विश्व में जितने धर्म हैं, जितने लोग हैं, उन सबका सम्मान करें और सबको एक दूसरे को एक समान नज़रों से मानें, तो शायद इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। और जब इस प्रकार की समस्याएं आती है तो क्या होता है, रिलीजन के नाम पे झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और समटाइम्स लोगों के बीच में कड़वाहट का जन्म होता है। द डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्टेटस इज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ बिटरनेस इन सोसाइटी. Economic inequalities divide the society into a class of rich persons and people who are poor. The poor face discrimination in schools, hospitals and offices. They are treated rudely and badly. एक और डिफरेंस बताया जिसके कारण से हम लोग ऐसे भेदभाव देख सकते हैं, like a difference due to rich persons and the poor person. अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच में भी यहाँ डिफरेंसेस सोसाइटी में देखा जा सकता है, और इस कारण से भी कई प्रकार की कड़वाहट एक दूसरे के मन में भरने का प्रयास किया गया। कई जगह एक्चुअल में हुआ भी ऐसा कि कुछ स्कूल्स में, कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ ऑफिसेस में अलग अलग प्रकार का व्यवहार देखा गया। समटाइम्स इनको रूडली ट्रीट किया गया, अच्छे तरह से इनसे बात नहीं की गई। ये भी एक हमारी सोसाइटी के अंदर नेगेटिव पॉइंट रहा। पर धीरे धीरे अगेन हमारी सोसाइटी के ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग, उन सभी लोगों ने मिलकर इस प्रकार के डिफरेंसेस को एलिमिनेट करने का अच्छा प्रयास किया है। पेज नंबर C15 पर आइए, फर्स्ट पैराग्राफ टॉप पे देखिएगा। सिमिलरली रेशियल डिफरेंस is also the main cause of discrimination or inequality in society.
Mahatma Gandhi himself was a victim of racial discrimination during his stay in South Africa. The British called Asians as blacks. They treated them very rudely and inhumanly. Similarly कह रहा है जो रेशियल डिफरेंसेस है इसने भी हमारी सोसाइटी में भेदभाव या असमानता बढ़ाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को भी एक बार इसका सामना करना पड़ा जब वो साउथ अफ्रीका में थे, अपनी लॉयर की स्टडी कर रहे थे, वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। तब हम सबको पता है, अभी हमने आगे पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में एक बड़ा डिफरेंसेस था लाइक ब्लैक एंड वाइट का, और एशियंस जितने भी थे जो एशिया पैसिफिक में एरिया में रहते हैं उन सबको भी ब्लैक सी कैटेगरी में रखा जाता था और उनको भी इस प्रकार के रूडली और इनह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा। Some people suffer from physical or mental disabilities. Differently abled people may be lame, blind, deaf or dumb. Others may be mentally handicapped. Often people are unconcerned about their needs and aspirations. The society and the government should help them to become self-reliant. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। डिफरेंटली एबल पीपुल लाइक ऐसे लोग जिन्हें विशेष प्रकार की समस्या है, लाइक बहरेपन की समस्या हो सकती है, अंधेपन की समस्या हो सकती है, बोलने में समस्या हो सकती है, शारीरिक रूप से समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों से भी हमारे देश में अलग अलग प्रकार का व्यवहार अलग अलग समय पर कई बार किया गया। ऑफन पीपुल आर अनकंसर्न अबाउट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते, उनकी आशाएं आकांक्षाओं को नहीं समझ पाते। एस्पिरेशंस इट मीन्स आशाएं। द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट शुड हेल्प देम टू बिकम सेल्फ रिलायंट। और जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी इट मीन्स हम सभी लोग ही तो सोसाइटी हैं, तो हम सभी लोगों को भी और सरकार को भी उनको सेल्फ रिलायंट इट मीन्स होता है आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और आज ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में लंबे समय से काम करती आ रही है। जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन। जो महिला पुरुष के भेदभाव हैं वो भी दूर होने चाहिए, और ये बहुत दूर होना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारा देश ग्रोथ कर सके। जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। जो जेंडर इक्वालिटी जो है ये सभी के लिए जरूरी है ताकि समान रूप से महिला और पुरुष अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सारे अचीवमेंट को अचीव कर सके। बट वी फाइंड स्ट्रॉन्ग जेंडर बायस एंड वाइडर जेंडर इनइक्वालिटी इन अवर कंट्री। इन अवर सोसाइटी वुमेन आर ट्रीटेड एज अनइक्वल इन मेनी एरियाज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, देयर बेसिक नीड्स एंड इकोनॉमिक राइट्स। बट हम देखते हैं कई बार कि अभी भी हमारे यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है। कई क्षेत्रों में महिलाओं को पीछे रखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी बच्चियाँ आज भी एजुकेशन नहीं ले पाती, अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, बेसिक नीड्स नहीं मिल पाती, आर्थिक अधिकार उनको नहीं मिल पाते। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आज भी हमारी सोसाइटी में देखे जा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।